वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेस एक इंडिविजुअल के लाइफ में चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक अपना असर डालता है। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो जीवन के किसी न किसी स्टेज में सभी को प्रभावित करता है। स्ट्रेस के टाइप्स, स्ट्रेस की डिग्री और इसके कॉन्सिक्वेंसेस एज, डेवलपमेंटल स्टेज और लाइफ सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में स्ट्रेस विभिन्न लेवल्स, जो कि माइल्ड स्ट्रेस हो सकता है, मॉडरेट स्ट्रेस हो सकता है या सीवियर स्ट्रेस हो सकता है, उसके अनुसार एक्सपीरियंस किया जाता है और इसे कई तरह के फॉर्म्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे स्ट्रेस के फॉर्म्स हो सकते हैं अक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा। इस वीडियो में अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक स्ट्रेस के विभिन्न फॉर्म्स और लेवल्स की बात की गई है और यह समझने की कोशिश की गई है कि हर स्टेज में स्ट्रेस कैसे सामने आता है और यह डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस टाइप्स थ्रू आउट लाइफ। स्ट्रेस के सोर्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर स्ट्रेस को सामान्यतः कई टाइप्स में बांटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के टाइप्स की। तो इसमें पहला है अक्यूट स्ट्रेस। ये एक प्रकार का शॉर्ट ड्यूरेशन का स्ट्रेस है जो किसी प्रेसिंग इश्यू के कारण क्रिएट होता है और जैसे ही जल्दी से आता है वैसे ही तुरंत चला जाता है। जैसे सड़क पे हम होते हैं और जब सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं अचानक से किसी गाड़ी का आना, तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रिएट होता है और फिर हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं सेफली, उसके बाद वो स्ट्रेस शांत हो जाता है। दूसरा है एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बार बार अक्यूट स्ट्रेसर्स के कांटेक्ट में आता है। अगर कोई अक्यूट स्ट्रेस, शॉर्ट ड्यूरेशन का स्ट्रेस बार बार आए, जैसे अगर हम रोज ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और रोज हमें मेहनत करनी पड़ती है कोई सवारी ढूंढने में, तो ये छोटा सा स्ट्रेस है जिसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये रोज रोज हमें परेशान करता है। तीसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस वह सिचुएशन है जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है और खत्म नहीं होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए और वो ठीक ना हो रही हो और काफी समय लग रहा हो और कुछ रास्ता ना दिख रहा हो, तो यह एक तरह का स्ट्रेस है जो कंटिन्यूअस बना हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। तो यह क्रॉनिक स्ट्रेस का एक उदाहरण है। फिजिकल स्ट्रेस ये एक स्ट्रेस है जो किसी बीमारी, फिजिकल ट्रॉमा या फैटीग या थकान के कारण क्रिएट होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किसी मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी या इमोशनल पेन से जुड़ा होता है। फिर है सोशल स्ट्रेस, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस या सामाजिक अपेक्षाओं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होने वाले डिस्प्यूट्स के कारण क्रिएट होता है। और आखिरी स्ट्रेस का टाइप है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, क्राउडिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, कैटास्ट्रॉफ्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्रिएट होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस के डिफरेंट लेवल्स की, जो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है माइल्ड स्ट्रेस, जो हमारे मोटिवेशन लेवल और परफॉर्मेंस में सुधार करता है। माइल्ड स्ट्रेस हमें अलर्ट करता है, हमें चीजों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाता है और माइल्ड स्ट्रेस की स्थिति में हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा है मॉडरेट स्ट्रेस। यह एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज की आवश्यकता होती है, जैसे कोपिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं मेडिटेशन, म्यूजिक, एक्सरसाइज। तो मॉडरेट स्ट्रेस माइल्ड स्ट्रेस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी यह हमारे हाथ में होता है कि इसे हम कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है सीवियर स्ट्रेस। का मतलब है जब स्ट्रेस का लेवल बहुत अधिक हो जाता है तो यह व्यक्ति की कोपिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। सीवियर स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी या बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए होने वाला स्ट्रेस। हम बात करते हैं स्ट्रेस इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लाइफ की प्रत्येक डेवलपमेंटल स्टेज में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेसेस होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की रेजिलियंस, कोपिंग स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है अर्ली लाइफ 0 to 2 years। इसमें बच्चे को होने वाले स्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल स्ट्रेस, जो बच्चे को कोई इलनेस या उसको भूख लगने पर या डिस्कम्फर्ट होने पर या टीथिंग, जो दांत निकलता है, उसके कारण क्रिएट होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब बच्चे को दांत निकलता है तो उसे बहुत डिस्कम्फर्ट और पेन होता है, जो एक प्रकार का स्ट्रेस होता है उस बच्चे के लिए। दूसरा बायोलॉजिकल स्ट्रेस के बाद जो चीज आती है वो है अटैचमेंट स्ट्रेस। देखभाल करने वालों से सेपरेशन एंजाइटी होना। जो बच्चे के केयर गिवर्स हैं, अगर वो उससे दूर जाएं, उससे अलग हों, तो बच्चे के अंदर एक प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट होता है और यह स्ट्रेस
अटैचमेंट स्ट्रेस कहलाता है। तीसरा है सेंसरी स्ट्रेस। जब बहुत ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज या अनफेमिलियर या स्ट्रेंज एनवायरनमेंट होता है तो इसके कारण भी बच्चे में स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो हमने यहाँ बच्चों में स्ट्रेस के कुछ मुख्य कारणों की बात की, पर स्ट्रेस इनके अलावा भी कई कारणों से हो सकता है। अब हम बच्चों में स्ट्रेस के लेवल्स की बात करते हैं। तो पहला है माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, जो डिस्कम्फर्ट या हंगर के कारण, अगर बच्चा लंबे समय तक रोता है उसके कारण हो सकता है। फिर है सीवियर स्ट्रेस। इसके कारण हो सकते हैं जैसे बहुत लंबे समय तक होने वाला मेल नरिशमेंट या किसी प्रकार का ट्रॉमा या फिर बच्चे को निग्लेक्ट किया जाना। इन कारणों से सीवियर स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस के होने वाले इफेक्ट्स या इम्पैक्ट के बारे में। तो इसमें पहली चीज आती है सिक्योर अटैचमेंट फॉर्मेशन। इसका मतलब है जब केयर गिवर्स बच्चे के साथ अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करते हैं या उचित रिएक्शन देते हैं तो बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी और ट्रस्ट या भरोसा डेवलप होता है। वहीं जब केयर गिवर बच्चे के साथ इनअप्रोप्रिएट रिएक्शंस देते हैं, उसे इमोशनली डिस्कम्फर्ट नहीं देते हैं, उस केस में बच्चे के अंदर ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है। दूसरी चीज आती है इनसिक्योर अटैचमेंट और डेवलपमेंटल डिलेज। इनसिक्योर अटैचमेंट का मतलब है जब बच्चा अपने केयर गिवर्स के साथ एक सिक्योर बॉन्ड नहीं डेवलप कर पाता है। और डेवलपमेंटल डिलेज का मतलब हुआ कि बच्चे की अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स अपने समय से नहीं हो रही हैं, जैसे उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट अपने समय से ना होना। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस या निग्लेक्ट के कारण इमोशनल डिसरेगुलेशन, फेलियर टू थ्राइव और अटैचमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा बहुत लंबे समय तक पेरेंटल सेपरेशन की स्थिति में रहता है तो वह सेपरेशन एंजाइटी से पीड़ित हो सकता है और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीजें बचपन में होती हैं ये बच्चों के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती हैं और इस तरह के स्ट्रेसर्स को फेस किए हुए एक बच्चे के अंदर बड़े होने पर भी कई तरह के अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यंग चिल्ड्रन की, जो 2 से 6 साल के एज ग्रुप में होते हैं। इन बच्चों में जो स्ट्रेस के टाइप्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सोशल स्ट्रेस। इसमें प्री स्कूल में एडजस्टमेंट करना और दोस्त बनाना आदि है। दूसरा है कॉग्निटिव स्ट्रेस। इसमें लर्निंग फंडामेंटल स्किल्स जैसे लैंग्वेज सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करना, इन चीजों से जुड़ा हुआ स्ट्रेस होता है। तीसरा है इमोशनल स्ट्रेस। इसमें अकेले रहने का डर, स्ट्रेंजर्स का डर और डार्कनेस का डर होता है। अब हम स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं। पहला है माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस। इसमें नाइट टाइम रूटीन्स या टॉयलेट ट्रेनिंग में डिफिकल्टीज होने की संभावना होती। दूसरा है सीवियर स्ट्रेस। इसमें अर्ली ट्रॉमा या फिर एक्सपोजर टू वायलेंस या पेरेंटल डाइवोर्स आदि चीजें शामिल हैं। अब हम स्ट्रेस के प्रभाव या इम्पैक्ट की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस। इसका मतलब हुआ कि हल्के स्ट्रेस से निपटने की कैपेसिटी डेवलप करने में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। बिहेवियरल इश्यूज। सीवियर स्ट्रेस का परिणाम एग्रेशन, एंजाइटी या सोशल डिसएंगेजमेंट के रूप में दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा घर में बहुत स्ट्रिक्ट या हार्श डिसिप्लिन का सामना करता है तो वह फियर बेस्ड बिहेवियर और लो सेल्फ एस्टीम विकसित कर सकता है। अब हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड यानी 6 से 12 साल के एज ग्रुप के बच्चों के बारे में। इसमें जो स्ट्रेस के मुख्य टाइप्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है एकेडमिक स्ट्रेस, जो स्कूल परफॉर्मेंस को लेकर होने वाले प्रेशर से जुड़ा हुआ है। दूसरा है सोशल स्ट्रेस, जो बलिंग, सोशल रिजेक्शन और पीयर इंटरेक्शन से जुड़ा होता है। तीसरा है फैमिली स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स की। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस कभी कभी स्कूल रिलेटेड एंजाइटी जैसी चीजें दिखाई देती हैं। सीवियर स्ट्रेस इमोशनल ट्रॉमा, बुलिंग के वजह से या अब्यूज के वजह से या अनस्टेबल फैमिली कंडीशंस की वजह से भी दिखाई दे सकता है। स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होता है इस एज ग्रुप के बच्चों पे वो इस प्रकार है। हेल्दी कोपिंग स्किल्स, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। निगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स। इसका अर्थ है कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के कारण एंजाइटी डिसऑर्डर्स, लो सेल्फ एस्टीम या एकेडमिक फेलियर हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा रेगुलर बुलिंग का सामना करता है तो वह सोशल एंजाइटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझ सकता है। अगला एज ग्रुप जो हम देखेंगे वो है एडोलसेंस का, जो 13 टू 18 ईयर्स के एज ग्रुप में आता है। इसमें स्ट्रेस के टाइप्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला है आइडेंटिटी स्ट्रेस। इसमें अपनी पहचान बनाने का स्ट्रेस और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम को लेकर संघर्ष देखा जा सकता है। एडोलसेंट एज ग्रुप एक ऐसी एज ग्रुप होती है जब बच्चा अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, अपनी एक पहचान क्रिएट करना चाहता है। वो खोजता है कि वो क्या है, वो कौन है, वो क्या लाइफ में करने आया है
है, ऐसे बहुत सारे सवालों से वो जूझता है। दूसरा है एकेडमिक एंड कैरियर स्ट्रेस, कोर्स वर्क और फ्यूचर प्लानिंग का दबाव। यही वो टाइम है जब बच्चा कोई स्ट्रीम चूज करता है, जैसे उसे बायोलॉजी पढ़नी है कि मैथ्स पढ़नी है कि कॉमर्स पढ़नी है कि आर्ट्स पढ़नी है, और उसके हिसाब से वो एक दिशा अपनी लाइफ की निर्धारित करना चाहता है। तीसरा है पीयर एंड रिलेशनशिप स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, रोमांटिक रिलेशनशिप और सोशल एक्सेप्टेंस आदि। इस एज में, एडोलसेंस की एज में, बच्चे के अंदर अपोजिट सेक्स को लेकर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो रिलेशनशिप्स की शुरुआत करता है, और कई बार कई तरह के रिलेशनशिप्स इश्यूज आते हैं जो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। फोर्थ है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, इसमें इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश। एडोलसेंस की उम्र में बच्चा एक तरफ तो ऑटोनॉमी चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, लेकिन वो एक हद तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी होता है अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए। तो एक इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, डिपेंडेंस, इन चीजों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है जो स्ट्रेस का कारण हो सकता है। स्ट्रेस के लेवल एडोलसेंट एज ग्रुप में कुछ इस प्रकार होते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, इसमें एकेडमिक ऑब्लिगेशंस और पीयर प्रेशर से जूझना। सीवियर स्ट्रेस, इसमें सब्सटेंस अब्यूज, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स आदि चीजों के साथ स्ट्रगल करना। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस इन एडोलसेंस एज ग्रुप, इसमें पहली चीज जो होती है वो है पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब सेल्फ रिलायंस, सोशल स्किल्स और रेजिलियंस का डेवलपमेंट होना। दूसरा है मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कारण होता है और इसके परिणाम स्वरूप ईटिंग डिसऑर्डर, सेल्फ हार्म और डिप्रेशन हो सकता है। एक चीज जो देखी गई है वो ये पाई गई है कि एडोलसेंस ही वो एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे मैक्सिमम मेंटल डिसऑर्डर्स की शुरुआत होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी शुरुआत हम देखते हैं कि इसी एज ग्रुप के आसपास दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यदि कोई किशोर हाई एकेडमिक प्रेशर में रहता है तो वो एक्सट्रीम एंजाइटी और बर्नआउट का शिकार हो सकता है। अब जो अगला एज ग्रुप हम देखेंगे वो है अर्ली एडल्ट ईयर्स, 19 टू 30 इयर्स ओल्ड। स्ट्रेस के जो टाइप्स इसमें शामिल हैं वो है, पहला कैरियर स्ट्रेस जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जॉब इनसिक्योरिटी शामिल है। दूसरा है रिलेशनशिप स्ट्रेस जिसमें डेटिंग, मैरिज, ब्रेकअप, इन सबसे जुड़ी हुई कठिनाइयों का व्यक्ति सामना करता है। तीसरा है सोशल स्ट्रेस, जो समाज और वर्क लाइफ बैलेंस की मांगों के कारण उत्पन्न होता है। स्ट्रेस के जो लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, जॉब इंटरव्यूज और सिटी एडजस्टमेंट के दौरान एक्सपीरियंस किया जाने वाला तनाव। सीवियर स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस, डाइवोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि इस एज ग्रुप में स्ट्रेस का इम्पैक्ट कैसे होता है। पहला है कैरियर डेवलपमेंट, इसमें हम देख पाते हैं कि सकारात्मक तनाव मोटिवेशन को बढ़ाता है। दूसरा है बर्नआउट एंड मेंटल फैटीग, अत्यधिक तनाव एंजाइटी, सैडनेस और वर्क डिसकंटेंट का कारण बनता है। उदाहरण के लिए एक युवा वयस्क जिसे बार बार एम्प्लॉयमेंट रिजेक्शंस मिलती हैं, वह परसिस्टेंस स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो सकता है। अब जो नेक्स्ट एज ग्रुप देखेंगे हम वो है मिडिल एज, यानी 31 से 50 वर्ष की एज ग्रुप। इसमें स्ट्रेस के जो शामिल हैं टाइप्स वो कुछ इस प्रकार हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस जिसमें लीडरशिप पोजीशंस और जॉब प्रमोशन शामिल हैं। स्ट्रेस इन फैमिली, वृद्ध माता पिता की देखभाल और बच्चों का पालन पोषण भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है इस 31 से 50 वर्ष की आयु में। हेल्थ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिजीज और क्रॉनिक इलनेसेस भी दिखाई दे सकती हैं। स्ट्रेस के जो लेवल्स हैं वो इस प्रकार हैं। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस जिसमें फैमिली और जॉब ऑब्लिगेशंस को बैलेंस करना, या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना। इसमें कितना टाइम वर्क पे देना है, कितना टाइम होम और फैमिली अफेयर्स को देना है, कैसे दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है। दूसरा है सीवियर स्ट्रेस जिसमें कैरियर फेलियर्स, मेजर हेल्थ इश्यूज और मिड लाइफ क्राइसिस आदि चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस इस एज ग्रुप के लिए। स्ट्रेस हेल्प्स इन बिल्डिंग रेजिलियंस, इसका मतलब है इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोशनल और फिजिकल इंटीग्रेशन भी होता है। इसका मतलब होता है कि हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अनमैनेज स्ट्रेस के कारण क्रिएट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मिडिल एज पर्सन जिसे अपने वर्क कमिटमेंट्स और फैमिली ऑब्लिगेशंस को संभालना पड़ता है, वह परसिस्टेंस स्ट्रेस का शिकार होकर हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है। अब जो लास्ट एज ग्रुप हम देखेंगे वो है लेट एडल्टहुड, जो 50 वर्ष या उससे अधिक की
एज ग्रुप के लोगों के बारे में है। स्ट्रेस के जो टाइप्स इस समय दिखाई देते हैं वो है रिटायरमेंट रिलेटेड स्ट्रेस, जिसमें डेली रूटीन की कमी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। हेल्थ स्ट्रेस, जैसे लॉन्ग टर्म कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई बीमारी हो या मोबिलिटी के इश्यूज हो। सोशल स्ट्रेस, अपने प्रियजनों को जाते हुए देखना, मतलब उनकी मृत्यु देखना, लोनलीनेस का होना, ये सारी चीजें स्ट्रेस के रूप में दिखाई देती हैं। जो स्ट्रेस के लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, रिटायरमेंट के बाद एक नई जीवन शैली को अपनाना। सीवियर स्ट्रेस, कॉग्निटिव डिटोरिएशन, टर्मिनल डिजीज या स्पाउस डेथ। स्ट्रेस के इम्पैक्ट कुछ इस प्रकार से होते हैं। सक्सेसफुल एजिंग हो सकती है, जैसे सोशलाइजिंग और हॉबीज में भाग लेने से तनाव कम होता है। वहीं दूसरी तरफ मेंटल एंड इमोशनल डिक्लाइन हो सकता है, जैसे सोशल डिसएंगेजमेंट, डिमेंशिया और डिप्रेशन, और यह सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण इन्फ्लुएंस होते हैं। उदाहरण के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने लॉन्ग टर्म कंपेनियन को खो देता है, वह बिरीवमेंट स्ट्रेस का शिकार होकर फिजिकल और इमोशनल वेलबींग में गिरावट महसूस कर सकता है। तो अब जैसा हमने देखा कि स्ट्रेस हमारे जीवन का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है और इसका स्वरूप और प्रभाव डेवलपमेंटल स्टेज के अनुसार भिन्न हो सकता है। माइल्ड स्ट्रेस लचीलापन और रेजिलियंस को बढ़ाता है, जबकि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो एक तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइल्डहुड स्ट्रेस सामाजिक व्यवहार और इमोशनल रेजिलियंस को प्रभावित करता है। वहीं एडोलसेंट स्ट्रेस आइडेंटिटी, एजुकेशन और सोशल एक्सेप्टेंस पर फोकस्ड होता है। एडल्ट स्ट्रेस रिलेशनशिप, कैरियर, हेल्थ इश्यूज से जुड़ा होता है। एल्डरली स्ट्रेस लोनलीनेस, रिटायरमेंट और डिटोरिएटिंग हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस का अलग अलग एज ग्रुप में होने वाले प्रभाव के बारे में बात। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।